हेलो दोस्तों, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार वाला में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर हम एक नए कंटेंट के साथ लेकर आए हैं एक वीडियो, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज संविधान के पार्ट, द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं आज कि संविधान में, हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अब हमारे में 25 भाग हो चुके हैं। तो उसमें 22 भाग में से एक भाग हटाया गया था और 4 भाग जोड़ दिए गए थे। तो आज हम आपको 22 के 22 भाग एक यूनिक ट्रिक के साथ याद कराएंगे अभी। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे मूल संविधान में भाग थे 22। मूल संविधान में भाग 22। तो हमारे मूल संविधान में दोस्तों 22 पार्ट थे, लेकिन अब वर्तमान में हमारे संविधान में पार्ट हो चुके हैं 25। तो वर्तमान में पार्ट हो चुके हैं 25। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में कितने पार्ट थे, तो आप बताएंगे कि 22। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितने पार्ट हैं, तो 25 हो चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 22 पार्ट कौन कौन से हैं, और उसके बाद बताएंगे कि ये 25 कैसे हुए और कौन कौन से भाग जो है हमारे संविधान में जोड़े गए। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमसे। चलो बताते हैं। तो दोस्तों, भाग एक में हमारे में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो हमारे पहले संविधान के पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग दो हमारा नागरिकता से संबंधित है। भाग दो हमारा नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, अभी हम तुम्हें एक सिंपल वे में ये जो है सारे भाग जो है याद करा देंगे। उसके बाद हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। एकदम यूनिक ट्रिक आपको बताई जाएगी, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे और आसानी से उसे याद कर सकते हो। भाग एक में हमारे संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन भाग तीन में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। भाग चार राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। तो आइए देखिए एक बार फिर से। भाग एक में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन मौलिक अधिकार, भाग चार राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, भाग पांच संघ सरकार। संघ बोल दो या केंद्र सरकार। सरकार। भाग छह राज्य सरकार। भाग सात केंद्र शासित का क्षेत्र। तो दोस्तों, ये हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं। भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मौलिक अधिकार, भाग चार राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, भाग पांच में हमारे केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है, भाग छह में हमारे राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, और भाग सात में केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो इसकी हम आपको थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। शुरू के जो पार्ट हैं, तो आपको बस एक बात याद रखनी है, सनम राज। तो जो ये से है, ये भाग एक न, भाग दो में, भाग तीन और राज चार। तो देखिए, से संघ राज्य क्षेत्र, न से
नागरिकता, मैं से मौलिक अधिकार, राज से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे के भाग आपको कैसे याद करने हैं। ये तो आपके याद हो गए होंगे सिंपल, की एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, सनम राज, से संघराज्य क्षेत्र, न से नागरिकता, न से मौलिक अधिकार, राज से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। तो इनको मिटान दूं मैं, ये तो याद हो गए होंगे आपके। भाग 5 से लिखते हैं, शुरू के 4 तो हो गए स्ट्रिक से, सनम राज, सनम राज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आते हैं पार्ट 5। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब भाग 5 पर आते हैं। भाग 5 में हमने बताया कि इसमें केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 7 केंद्र शासित का क्षेत्र, क्षेत्र। भाग 8 केंद्र शासित का प्रशासन, केंद्र शासित का प्रशासन। भाग 9, भाग 9 में वर्णन किया गया है नगर पालिका या ग्राम पंचायत। और भाग 10 में वर्णन किया गया है SC/ST। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपके शुरू के 4 पार्ट तो आपके याद हो चुके हैं स्ट्रिक के माध्यम से। से संघराज्य क्षेत्र भाग 1 में, न से नागरिकता भाग 2 में, मैं से मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व भाग 4। अब बात आती है, देखो केंद्र सरकार हमारे पास सबसे पावरफुल है। ऐसा देख लो आप कि यहाँ से पावर का जो क्रम है वो घटते हुए क्रम में है। सबसे भाग 5 में क्या, केंद्र सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। भाग 7 केंद्र शासित का क्षेत्र। भाग 8 केंद्र शासित का प्रशासन। भाग 9 नगर पालिका या ग्राम पंचायत। भाग 10 SC/ST। तो देखिए यहाँ पावर का जो है घटता हुआ क्रम है एक टाइप से। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, केंद्र सरकार की। उसके बाद देखिए पावर घटती है, फिर दूसरे नंबर पर पावर किसके पास ज्यादा होती है, राज्य सरकार की। उसके बाद केंद्र शासित का क्षेत्र, फिर उससे घट के पावर केंद्र शासित का प्रशासन, फिर उससे कम पावर नगर पालिका, फिर उससे कम पावर SC/ST। तो ये देखिए आसानी से हमारे जो है 10 भाग याद हो चुके हैं। भाग 1 संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। उसके बाद हमने क्या करा, 5 के बाद 4 के बाद पावर को घटते हुए क्रम में याद करा हमने। सबसे ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास, उससे कम पावर राज्य सरकार के पास, उससे कम पावर केंद्र शासित का क्षेत्र, उससे कम पावर केंद्र शासित का प्रशासन, उससे कम पावर नगर पालिकाओं के पास, और उस सबसे कम पावर यहाँ पर इधर SC/ST के पास। तो ये आपके 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम 5 और 6 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11। 5 में क्या है, केंद्र सरकार, 6 में क्या है, राज्य सरकार। और जब भी किन्हीं दो चीजों का मिलन होता है तो एक तीसरी चीज का जन्म होता है। तो आप देखिए यहाँ जब भी हम इन दो चीजों को मिला देंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब दो चीजें आपस में मिलेंगी तो क्या बनेंगे, संबंध बनेंगे बीच में। कोई भी दो वस्तु जब मिलती है तो क्या बनता है, संबंध। तो जैसे हम भाग 5 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 11। और संबंध बनेंगे जोड़ने पर, तो किस किसके बीच संबंध बनेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो भाग 11 में केंद्र व राज्य सरकार के बीच संबंध। तो देखिए दोस्तों, आपके 11 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन कर देता हूं। तो इधर आ जाइए पहले। भाग 1 जैसे संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 न से नागरिकता, भाग 3 में से मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व,
पावर को घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा पावर केंद्र सरकार के पास, उससे कम पावर राज्य सरकार के पास, उससे कम पावर केंद्र शासित का क्षेत्र, उससे कम पावर केंद्र शासित का प्रशासन, उससे भी कम पावर नगर पालिका ग्राम पंचायतों के पास, और सबसे कम पावर SC ST। और उसके बाद 5 और 6 को जोड़ दिया हमने। जब हम दो चीजों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा उनके बीच संबंध, तो 5 और 6 को जोड़ा हम, 5 में केंद्र सरकार है, 6 में राज्य सरकार। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और इन दोनों के बीच क्या बनेंगे संबंध। तो भाग 11 में केंद्र व राज्य सरकार के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। आइए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, देखो भाग 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए भाग 13, एक भाग मिस हो गया, रुको जरा। 12, 13, 14। तो भाग 12 पे आते हैं। भाग 12 में है पैसा। यहाँ से अलग ट्रिक चलेगी, थोड़ा उसे ध्यान देना। भाग 13 पैसा, पैसा मतलब वित्त, वित्त, फाइनेंस, वित्त मंत्रालय वर्णन किया गया है। पैसा, पैसे के बाद व्यापार, भाग 13 व्यापार, स्टेट टू स्टेट व्यापार का वर्णन किया गया है। व्यापार के बाद प्रशासनिक अधिकारी, भाग 15 चुनाव, भाग 16 गरीबों की मदद, भाग 17 भाषाओं का वर्णन किया गया है, भाषा। भाग 18 आपातकाल, भाग 19, भाग 19 में वर्णन किया गया है संविधान में छूट। भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 20। इधर आते हैं, भाग 21 संक्रमण, भाग 22 संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। तो दोस्तों ये 22 भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं इनकी ट्रिक कि ये कैसे याद करने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, पैसा। पैसे से क्या करते हैं, पैसे से करते हैं व्यापार। देखिए जब हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे, व्यापार। व्यापार के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो मान लिया कि नंबर 2 के काम करने शुरू कर दिए, तो उसके बाद क्या होता है कि अधिकारी पकड़ लेते हैं। कौन, प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS PCS। उसके बाद यहाँ से हमें सलाह मिली कि हम क्या करें, हम चुनाव में उठ जाएं। क्योंकि तुमने देखा होगा कि चुनाव में अगर कोई उठ जाता है तो फिर कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कैसे भी काम करेंगे। तो चुनाव में उठ जाओ। तो हमने चुनाव में उठने के बाद क्या किया कि गरीबों की खूब मदद करी, गरीबों की खूब मदद करी। तो चुनाव जो है हमारे पास आ चुके थे, तो हमने क्या करा कि एक सभा बुलाई। सभा पे हमने क्या किया, भाषण दिए। और भाषण में हमने जो है, जो चुनाव में उठने वाला व्यक्ति था उसने जो है, जो सभा बुलाई उसमें भाषण दिए गए, अपनी भाषा में दिए। तो उसने कुछ अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो वहां क्या हुआ कि दंगे भड़क गए। तो क्या लग गया, आपातकाल। आपातकाल के बाद उसे जेल भेज दिया गया। तो जेल भेज दिया गया तो बड़ा आदमी था वो, तो उसे क्या करा, पैसा बहुत था उसके पास, तो उसे संविधान में छूट मिल गई। और संविधान में जब भी छूट मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन होगा। उसके बाद वो जेल में रहा तो उसे संक्रमण फैल गया और वो मर गया। फिर उसका नाम बचा, संक्षिप्त नाम। तो ये थी आपके याद करने की ट्रिक। एक बार मैं फिर से दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सनम राज। तो स से संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में, न से नागरिकता भाग 2 में, से मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य से राज्य के नीति निर्देशांक तत्व भाग 4। उसके बाद
भाग 5 में मैंने बताया था कि यहाँ से आपको जो है गिरते हुए क्रम में पावर के हिसाब से याद रखना है। भाग 5 में केंद्र सरकार से कम पावर किसके पास होती है? राज्य सरकार के पास। तो भाग 6 में राज्य सरकार, उससे कम पावर केंद्र शासित का क्षेत्र, उससे कम पावर 8 में केंद्र शासित का प्रशासन, 9 में ग्राम पंचायत, 10 में SC ST। उसके बाद बताया कि मैंने भाग 5 और भाग 6 को जोड़ दो तो क्या बनेगा? 11। और जब भी दो चीज को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उनके बीच संबंध बनेगा। तो भाग 5 में है राज्य केंद्र सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकार। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 बनेगा और इन दोनों के बीच संबंध बन जाएगा। किसके? तो भाग 6 में वर्णन किया गया है केंद्र व राज्य सरकार के बीच संबंध। अब आते हैं दोस्तों भाग 12। भाग 12 मैंने बताया कि हमारे पास क्या है? पैसा। तो भाग 12 में किस चीज का वर्णन किया गया है? वित्त का। वित्त मतलब फाइनेंस या वित्त मंत्रालय का वर्णन। भाग 13, पैसे से हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे, स्टेट टू स्टेट व्यापार या स्टेट में ही व्यापार। तो इनके बीच जो है वर्णन किया गया है भाग 13 में व्यापार का। व्यापार के बाद क्या होगी? पैसे ज्यादा हो गए, नंबर 2 का काम शुरू कर दिया। किसने पकड़ लिया? प्रशासनिक अधिकारियों ने पकड़ लिया। तो भाग 14 में क्या है? प्रशासनिक अधिकारी, IAS PCS। इसके बाद हमने क्या किया? हम उठे चुनाव में। चुनाव में उठने के बाद तुमने देखा होगा कि सब गरीबों की मदद करते हैं। वैसे ऐसा है नहीं आजकल, सब पब्बे बांट रहे, दारू मार रहे। जो वोट दे रहे, गांव में दारू पीने वाले 10 आदमी, वोट देने वाले या बढ़िया काम करने वाले हैं 1000 आदमी। तो 1000 आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। तो क्या काम करते हैं? दारू बांटते हैं और कुछ काम करते हैं ना, गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन हमें तो ट्रिक याद करनी है कि चुनाव में हमने क्या किया? गरीबों की मदद। इतने दारू पे ध्यान दिया जाता है। अगर गवर्नमेंट, जब भी हम चुनाव में उठते हैं तो शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। गांव में सड़क बनवाई जा रही है, पक्का करा जा रहा है सारा। अगर हम अपनी शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा जोर दें अपने गांव में, तो हर घर से अगर कोई सरकारी नौकरी पे हो जाएगा तो वो अपने घर के आगे खुद ही सड़क बनवा देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो शिक्षा पे देना चाहिए। हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाई जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिए गरीब बच्चों को भी। तो यहाँ गरीबों की मदद, चुनाव में उठने के बाद क्या हुआ? गरीबों की मदद। चुनाव नजदीक आ गए तो क्या हुआ? एक सभा बुलाई गई, उसमें भाषण दिए गए। तो भाषण किस में दिए जाते हैं? अपनी भाषा में ही दिए जाएंगे। तो जब भाषण दिए तो थोड़ा अपशब्दों का यूज कर दिया तो वहां क्या है? दंगा भड़क गया। तो वहां क्या करना पड़ गया? आपातकाल लगाना पड़ा। आपातकाल लगाया, जेल भेज दिया पकड़ के उसे, जो भी था वो। तो उसके लिए संविधान में छूट दी गई, और संविधान में छूट देने के लिए किया जाता है संविधान संशोधन। फिर से संक्रमण हुआ, उसके बाद वो मर गया। समझो तो संक्षिप्त नाम, बस नाम नाम रह गया। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक को, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे 18 और ऐसे आपातकाल। अगर थोड़ा बीच में याद आ जाए तो आपातकाल हमने याद कर लिया कि ऐसे 18 ऐसे आपातकाल। फिर हमें याद आ जाएगा कि हाँ भाई, आपातकाल के बाद क्या हुआ था? संविधान में छूट थी। तो 19 में संविधान में छूट। कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे नो है, ऐसे नून, ऐसे नगर निगम, ऐसे 18 ऐसे आपातकाल, ये डायरेक्ट याद किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 22 भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं अब याद। अब बात आती है कि ये 22 से 25 कैसे हुए। दोस्तों चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। तो बात आती है देखिए कि 22 भाग से 25 भाग कैसे हुए। तो हम बताते हैं, देखो 22 भाग थे, 22 भाग थे संविधान में। तो 22 में से एक भाग हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एक भाग रिमूव कर दिया गया तो कितने बचे? 21। और जोड़ कितने दिए गए? 4 पार्ट जोड़ दिए गए, 4 जोड़ दिए गए जॉइंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक भाग। तो हमारा भाग जो 7 है, केंद्र शासित का प्रशासन, भाग 7, ये हमारे संविधान से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 7वां संविधान संशोधन एक्ट 1956। तो ये भाग हमारा हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग 7 को हटा दिया गया। तो पार्ट बचे 21। अब जोड़े कौन से गए? अब ये देख लो कौन कौन से जोड़े। 4A, 14A, 9A, 9B। मतलब 4 का क्या है? 14 क्या है?
9 के 9 6। तो अब देखते हैं 4 4 में हमारे वर्णन किया गया है किसका? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़े गए हमारे संविधान में? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 4 जोड़ा गया। अब आते हैं 14 इसमें है प्राधिकरण। प्राधिकरण ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये भी हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन एक्ट 1976। 9A में वर्णन किया गया है नगर पालिकाएं। नगर पालिका या नगर निगम। तो ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन एक्ट 1992। अब बात आती है 9B। 9B में हमारे जो वर्णन किया गया है वो सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। 9B में सहकारी समितियां ये कब जोड़ी गई दोस्तों? तो ये हमारे संविधान में जोड़ी गई 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमारे ये 25 भाग जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम भी आपके साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, तो हमें सपोर्ट कीजिए। इसके बाद देखो दोस्तों कल से जो है 10 तारीख से जो आपके अग्निवीर हैं उनके फॉर्म जो है फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम अलग से एक बैच चलाएंगे और आपके हर सब्जेक्ट जो है अवेलेबल कराए जाएंगे। मैथ भी पढ़ाया जाएगा, जीएस भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। मतलब जो भी उसका सिलेबस है हर सिलेबस जो है आपका कवर करा दिया जाएगा। तो आप हमारा सहयोग करते रहिए। ऐसे ही हम आपके लिए ऐसे एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।